तमाम चरइयों और तमाम शिकार के नुस्खों के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि मैं आज आपको बताता हूँ। वो राज ये है कि भाईजान, जब इंसान को तकब्बुर हो जाता है और वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा शिकारी और फ़नकार हूँ और जो मेरी फार्मूलेशन है, मेरी जैसी फार्मूलेशंस किसी के पास नहीं है, वो अपने करीबी दोस्तों को हकारत की निगाह से देखना शुरू कर देता है। आप लोगों ने बाखूबी मुशाहिदा किया होगा, आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द कुछ लोगों की ये साइकी होती है जो कि नहीं जाती, लेकिन फिर ऐसे लोगों को हमने ख्वार होते हुए भी देखा है कि जिनको फिर साला साल शिकार नहीं होता, अनाड़ी मार के चले जाते हैं। उनकी वो सारी फ़नकारियाँ, उस्तादियाँ, कारीगरियाँ धरी की धरी रह जाती हैं और वो उनको शर्मिंदगी होती है। वो शर्मिंदगी इसलिए होती है कि वो बड़े बोल बोलते हैं। वो बड़े बोल उनके आगे इस तरीके से आ जाते हैं कि जब उनको शिकार नहीं होता तो वो ख़ुद से सोचते हैं कि यार अब मैं लोगों को मुंह या चेहरा कैसे दिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जब ये चैनल बनाया तो मुझे मैसेज आते थे कि यार इफ्तिखार भाई, यहाँ पर आप शिकार की वीडियोज़ दिखाएँ, मछलियाँ दिखाया करें। मेरा भाई, मछलियाँ दिखाने के लिए आपके पास या देखने के लिए दुनिया जहान के चैनल्स पड़े हुए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर आपको ये फार्मूलेशन मेरा नहीं ख्याल के कोई और आपको बताएगा। देखिए यार, इसका क्रेडिट जो है ना तमाम उन लोगों को जाता है जिन्होंने मुझे फार्मूलेशनें बताई। और मैंने ये चैनल इस शौक़ में बनाया क्योंकि मेरा शौक़ सिर्फ फार्मूलेशंस का है, बाकी चीज़ों का मेरा कोई शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको दोस्तों ये शिकार के लिए चराई पाउडर, खलबाखड़ा और लाग, ये तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं। कम वक्त में शिकार के लिए बेहतरीन और मौसर चीज़ें तमाम छिलके वाली मछलियों के लिए खेलें और फ़ायदा उठाएँ। कोई किलो खल लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसान सादा तरीका है। 2 कप सरसों की खल ले लीजिए जी, ये देखें 2 कप सरसों की खल ले ली है। इसके अंदर आधा कप से भी कम यानी चौथा हिस्सा आपने 1 कप का चौथा सा बर्ड फीड ले लेनी है। डाल दी है मैंने बर्ड फीड। इसी के साथ ये चोकर आप देख रहे हैं, चौथा हिस्सा 1 कप का इसके अंदर जनाब हमने चोकर का डाल दिया। इसके अंदर जो घरों में इस्तेमाल बिल्कुल टोटा बारीक चावल होता है, चौथा हिस्सा 1 कप का वो डाल दिया। 2 चम्मच दोस्तों हमने शक्कर के डाल दिए। अभी आपकी हर किस्म की मछली के शिकार के लिए रेडी है। चराई पाउडर है, मैंने बोतल में बंद रखी है, आपने भी रखनी है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें इस वक्त चराई पाउडर का डालूंगा आप दोस्तों के सामने। आपने हमेशा इसी तरह बोतल में स्टोर रखना है। ये खलबाखड़ा, इसे भी मैंने बोतल में स्टोर रखा है, इसको निकालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा जनाब ये इस चराई के अंदर। ये चराई के अंदर अब डाल के इसको नरम और हल्के हाथों से दोस्तों मिक्स करें और इसको बोतल के अंदर आपने बंद करके रख लेना है। जब पॉइंट के ऊपर पहुंचे इस तरीके से अपनी बोतल से निकालें जितना चाहिए। उसके अंदर आपने चावल लेने हैं, जितने आपको चावल उस वक्त मौके के मुनासबत से चाहिए चावल मिलाओ अर्जेंट उसी टाइम। बार बार चरैयाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बोतल पड़ी रहे, सिर्फ चावल उबाल के लेके जाएँ और उसको जनाब आप पॉइंट पे जाके इस तरह से ढीले हाथों से रगड़ें। और ये इसके अंदर आप आधा ढक्कन से 1 ढक्कन जो आपका ये इसके अंदर जनाब लाग का जाएगा और आपकी बेहतरीन कम वक्त के अंदर अच्छे रिज़ल्ट के लिए चराई बन के तैयार है। दोस्तों ये बिल्कुल देसी और नेचुरल फार्मूलेशन है जिसके ऊपर अच्छा रिज़ल्ट आता है। दोस्तों ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि निचोड़ हैं पुराने शिकारी जो उस्ताद गुज़रे हैं या जो मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैठकर इन फार्मूलों से बहुत शिकार मारा। बात ये होती है कि आपके हाथ पर किसी एक चीज़ के सेट होने की देर होती है, जब वो आप उसके प्रोफेशनल बन जाते हैं और आपका हाथ उसके ऊपर सेट हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को खेलने में हमने ये देखा है कि उसके अंदर शुरू में दुश्वारी ज़रूर होती है कि जब तक वो आपके हाथ पे सेट ना हो जाए। लेट्स सपोज आप अगर एक साइकिल चलाना भी सीखते हैं ना, तो पहले आपको दुश्वारी होती है। साइकिल वही होती है, लेकिन जब तक आप उसको चला नहीं पा रहे होते वही आपको भैड़ी गंदी लग रही होती है। लेकिन जिस दिन आपका उस पर बैलेंस सेट हो जाता है उसके बाद आप दुनिया में कहीं पर भी घूमे फिरें, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल हो गए। ऐसे ही चरइयों का इस्तेमाल है, फार्मूलेशन हैं। जब तक आप किसी प्रोफेशनल नहीं हो जाएंगे किसी चीज़ को खेलने में, जब तक आपको वैसी मज़ेदारी और वैसा रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों इम्पोर्टेड चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर एक दोस्त का सवाल था, बहुत अच्छा था कि इफ्तिखार भाई कछुए आ जाते हैं, कछुए का कोई हल बताएं, कछुए की चीज़ें बताएं। बहुत सारे दोस्त एक चीज़ को समझते हैं कि जिस तरह से कोई बहुत बड़ा महान काम है कि अगर कोई कछुए के लिए कोई ऐसी फार्मूलेशन बता देगा या किसी के पास कछुआ ना आने की कोई ऐसी फार्मूलेशन नहीं होगी, तो ऐसा कतई तौर पर नहीं है। लोगों के पास बहुत बड़ी फार्मूलेशन है, लेकिन वो फिर जिगरोटे भी हैं। जिगरोटे का मतलब ये है कि भाईजान बंदे का फिर जिगर होना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मव्वे आप सब दोस्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मव्वों के अंदर भी कुछ किस्में इकसाम हैं। उनमें से कुछ इकसाम ऐसी हैं जो कि हम मीठी करके बनाते हैं, जिन्हें गुड़ के शीरे में बनाते हैं और दूसरे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, वो मीठे होते हैं। एक महवा वो होता है जो कि लाइक आपका टिंचर टाइप का होता है, अल्कोहलिक उसकी स्मेल होती है, बड़ी हार्ड स्मेल होती है। जो लोग उस मव्वे को बनाकर खेलते हैं, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं उस मव्वे के लिए, जहन में रखिएगा। एक तो बात यह है उसके ऊपर जो होगा आपको अच्छी बड़ी हिट होगी,
ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है, वो अगर आपने अपनी हुक बेट में मिला दिया है या चराई में मिला दिया है तो भाईजान मेरा ख्याल से 70% कचरे का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको बात बता दी। अब जो आप लोग अपने मव्वे बनाते हैं उनको कैसे बनाते हैं, कैसे खेलते हैं, वो आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मव्वों को चेंज कर दें, जैसे खेल रहे हैं वैसे खेलें। मैं तो ये सिर्फ एक बात किसी ने पूछी थी तो बताने के लिए मैंने बता दी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेज आते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, चराई के अंदर भी दो चीज़ों को बाद में याद रखा करो। जिससे फार्मूलेशन लेते हो, चराई लेते हो, उससे थोड़ा सा, किसी से भी लेते हो उससे थोड़ा सा इन्फॉर्म कर लिया करो उस्ताद से कि उस्ताद जी इसको खेलने का प्रॉपर तरीका बता दें, क्योंकि आप इसके प्रोफेशनल हैं, मैंने अभी खेलना शुरू किया है। उनसे हमेशा 2 से 3 सवाल आपने लाजमी कर लेने हैं, वो चाहे किसी भी नौइयत के हो, अपनी समझ के हिसाब से आपने कर लेने कि उस्ताद जी अगर ये ऐसे ना करे तो इसको कैसे खेलना है, अगर रेतला प्लाट हो तो कैसे खेलना है, मट्टी का प्लाट हो तो कैसे खेलना है, क्या मौसम का कोई असर इसके ऊपर होगा, और अगर इसके ऊपर चाल नहीं मिल रही तो उसको क्या तेज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ इसके अंदर कम कर सकते हैं। तो जिसने इसको खेला होगा वो आपको पूरी की पूरी फार्मूलेशन की बातें उसकी उसी वक्त जहन में आती रहेगी और वो आपको आपके सवालों के बाद बताता रहेगा। बहुत सी चराइयाँ ऐसी होती हैं जिसके बारे में ये सवाल करना बनता है कि उस्ताद जी अगर यहाँ पर चराई करने के बाद शिकार ना हो, मछली बोले और नीचे चारा ना उठाए, कुंडी ना उठाए, तो तब क्या करना है। ये भी वही शख्स बताएगा जो उस चराई का खेलने वाला, उस फार्मूलेशन का खेलने वाला है, जिसे उसे इस्तेमाल का पता है, जिसने कई दफ़ा ऐसे लम्हात को ख़ुद अपने आँखों से देखा है कि जिस वक़्त मछली आती है अड्डों के ऊपर मछली नहीं लगती। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सवाल करने हैं और आपको इसी तरीके से जवाब मिलते रहेंगे। यहीं पर आपको कुछ चीज़ों का जोड़ भी मिलेगा कि जैसे खल कौन सी खेलनी है, सरसों की खल खेलनी है, बादामों की खल खेलनी है, नारियल की खल खेलनी है, खल कच्ची खेलनी है या भून कर खेलनी है, आपने मट्टी की चराई खेलनी है या पक्की चराई खेलनी है या कच्ची चराई खेलनी है। ये सारे मामला जुड़े होते हैं फार्मूलेशंस के साथ। अब ऐसा नहीं है कि वो आप अपनी मर्ज़ी से कभी कोई खल खेल रहे हैं, कभी आप उसको अपनी तरफ से भून रहे हैं, कभी चीज़ों को भून रहे हैं, तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उन चीज़ों का पार्ट और हिस्सा नहीं होती। अगर उनको उन चीज़ों के साथ मिला के खेलना होता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिनके ऊपर आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना तो आपको फ़ायदा नहीं होना। यही वजह बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि यार बादामों की इस्तेमाल करें, पीली सरसों की खल इस्तेमाल करें, हरी इस्तेमाल करें, और कुछ अर्से बाद वो इस रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं कि जितनी खलें भी हमने इस्तेमाल की हैं सब बेफ़ायदा हैं और ये चीज़ों का कोई असर नहीं है, और चीज़ों को ब्लेम करते हैं। भाई चीज़ों को ब्लेम ना किया करें। पहले तो आप ये देखें कि आप जो काम कर रहे हैं, जो चाँद चढ़ा रहे हैं, वो आपने किसी से पूछ के चाँद चढ़ाया कि जनाब मैं इसके साथ ये चीज़ें मिलाने वाला हूँ। जब चीज़ देने वाले ने आपको नहीं बताया कि ये चीज़ें आपने इसके साथ मिलानी है, आपने उससे पूछा ही नहीं कि आपने कभी इसको खेला नहीं खेला, तो अपनी तरफ से मिला दी। फिर उसके बाद ख़ुद ही उसके ऊपर नज़रियात जो आपने वो बना लिए कि नहीं जनाब ये तो चीज़ बेकार है, और हमें 2 नंबर चीज़ बताई है। यार कोई आज के दौर में किसी को सच्ची बात नहीं करता, कोई सही चीज़ नहीं बताता। ये हमारे